पुस्तक रोड में विराजमान है। आज यहाँ पर चैत्यालय में श्री राकेश जैन के चैत्यालय में यहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा प्रारंभ हो रही है। जल का कलश तिलक लगा लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दुल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घि कई दोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि के दोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहाये करते हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दर से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि के दोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य भरमित कोण गल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि के डोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीम चंदन लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा।
पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण लोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकं तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्किके दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र बधु दिशा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समझ पदाधिकारी संगठन से चिरंजीव वरदान जैन, पुत्र वीर कुमार जैन, विजया जैन डालीगंज लखनऊ जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री पवन जैन के पुत्र विकास जैन, प्रमोद जैन, श्रीमती नेहा जैन, कार्तिक जैन, कृतिका जैन, न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली से परिवार से श्री राकेश जी जैन, श्रीमती सुधा जैन, श्री अंकित जैन, श्रीमती नेहा जैन, उदित जैन, श्रीमती उपासना जैन, श्री न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली से परिवार से श्रीमती अनीता मोतीलाल जैन, श्री नीरज दीपक जैन, श्री बबीता प्रीति जैन, न्यू रोहतक रोड दिल्ली से परिवार से श्री सरोज जैन, न्यू रोहतक रोड निवासी से परिवार से श्री सुदेश जैन, नितिन जैन आगरा वाले न्यू रोहतक रोड से परिवार से श्रीमती चित्रा जैन, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र प्रकाश जैन सपरिवार पटपड़गंज यूनेस्को अपार्टमेंट दिल्ली निवासी सपरिवार से ये सभी रत्न प्रतिमा अयोध्या के पुण्याजक परिवार हैं। श्री सुभाष सेठी के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित बाबूलाल जैन श्यामनगर जयपुर राजस्थान सपरिवार से मातेश्वरी लाडा देवी सेठी की जन्म शताब्दी महोत्सव सेठी परिवार पिता श्री पूजन सेठी के जन्मदिन पर दीमापुर निवासी पुत्री श्री गणपत राय इंदिरा देवी गंगवाल परिवार पुत्र पुत्र वधु संजय अनीता सुनीता बेटी जमाई श्री शोभा उत्तम जी पाटनी सुमन रूपेन जी पाटनी संगीता महेश जी बोहरा आसाम निवासी परिवार से प्रतिदिन के सांधारा के पुण्याजक परिवार से जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक स्मृति पांड्या के स्नेह ग्वालपाड़ा आसाम श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री सुमेलमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ
सुरेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भौरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान परिवार से श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन पुत्र, आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन, शराब स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निष्का विनायका, श्री आशी दित्का विनायका प्रभार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, सी एच जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवदश्मी आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष महरारम, शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना विपुल, कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसाहीना माही पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरभ वालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री हरेम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स, जी ब्लॉक हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजीत जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री रतन जैन, श्री नीलम जैन, श्री इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बख्शी परिवार, दादर मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गजभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, निदादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच वेंटर डाकिसा किन्यादि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिन राज बिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिन चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिन शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिन शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, आत्रोध ध्यानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिन यश आयसः, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिन विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिन कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिन भयम, चिंचिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिन सर्व दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिन अपमृत्युम। चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बदमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरते तैयार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे न्यू रोहतक रोड नगरे 20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ त्रयोदशी मंगल त्रयोदशी तिथौ विधिमान एवं शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकणम चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौक्षम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मत्स्य कचोबरी सांधाराम गण चतुर्भि संघस्य गणनी आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासका नाम च श्री पवन जैन पुत्र श्री विकास जैन प्रमोद जैन नेहा जैन कार्तिक जैन कृतिका जैन निवृत्त रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री राकेश जी जैन श्रीमती सुधा जैन के पुत्र श्री अंकित जैन श्रीमती पुत्रवधू श्रीमती नेहा जैन पुत्र उदित जैन पुत्रवधू श्रीमती उपासना जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय चक्रवर्ती भरत भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधु बबलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज भगवान विश्व भगवान की पूजा में इन अर्घ्यों को दिया है, तो पदम प्रभु भगवान का अर्घ चढ़ाइए। कार्तिक कृष्णा तेरस तिथि में पदम प्रभु ने जन्म लिया, इंद्राणी माँ के प्रसूति गृह जाकर शिशु का दर्श किया। सुरपति जिन शिशु गोद में लेकर रूप देख नहीं तृप्त हुआ, नेत्र हजार बना करके प्रभु दर्शन कर अति मुदित हुआ। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णा त्रयोदशाम श्री पद्म प्रभ जिन जन्म कल्याण कार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जाति स्मृति से विरक्त होकर कार्तिक कृष्णा तेरस में निवृत्त कर पालिकी सजा कर इंद्र सभी आए क्षण में। सुभग मनोहर वन में पहुँचे प्रभु ने दीक्षा स्वयं लिया, बेला कर ध्यानस्थ हो गए जजत मिले वैराग्य प्रिया। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्म प्रभुजिन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निरपामीति स्वा। दोल पदम प्रभु भगवान की। आज मंगल त्रयोदशी का जिन लोगों ने व्रत किया है, भगवान विमलनाथ की पूजा और उनकी जाप करना है, तो यहाँ विमलनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाइएगा। विमलनाथ त्रैमल रहित अमल सौख्य भरत दातार, अर्घ चढ़ा कर नित जजू पाऊं निज सुख सार। ओम ह्रीम पंचकल्याणक समन्वित श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जमलो विमलनाथ भगवान की जय। और भगवान महावीर स्वामी ने त्रयोदशी को योग निरोध किया था, पुनः अमावस्या की प्रभात में मोक्ष को प्राप्त किया था, इसलिए आज योग निरोध के उपलक्ष्य में भगवान महावीर का अर्घ चढ़ाइएगा। जल पल वसु सजिम थार तन मन मोदित, गुण गाऊं भव दधिपा पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, 2-3 सूचनाएं देना है, उसके बाद कुलगर्णी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। परसों 4 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का 2548वां निर्वाण दिवस हम लोग मनाएंगे। सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो, सभी जगह भगवान महावीर स्वामी के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और निर्वाण लाडू चढ़ा करके हम सब लोग भगवान महावीर को स्मरण करेंगे। उन्होंने पावापुर के उद्यान से, पावापुर के सरोवर से अमावस्या की प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में निर्वाण प्राप्त किया था। 8 कर्मों को नष्ट करके भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर
कनाट प्लेस में जो भगवान भरत का तीर्थ बना है वहां पर निर्वाण लाडू प्रातः 6 बजे चढ़ाया जाएगा। भगवान का अभिषेक के तुरंत पश्चात 6:15 पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भरत भगवान के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ेगा। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज संघ सहित और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित वहां पर विराजमान होंगी। 108 किलो का प्रथम निर्वाण लाडू श्री राजीव जैन सफदर जंग एनक्लेव दिल्ली की ओर से चढ़ेगा और 24 किलो 24वें तीर्थंकर हैं, इसलिए 24 किलो के 5 निर्वाण लाडू भी वहां पर चढ़ाए जाएंगे, जिनकी न्यौछावर राशि मात्र 51,000 रुपये रखी गई है। जो भी परिवार आकर के प्रातः 6 बजे भरत भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करेंगे, ये 51,000 रुपये की राशि देने वाले निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले महान भाव का नाम वहां पर शिलालेख में भी अंकित किया जाएगा। वहां पर हजारों साल तक शिलालेख लगेगा, जिसमें मात्र 51,000 रुपये की राशि देने वाले महान भाव जो निर्वाण लाडू चढ़ाने का अमावस्या के दिन निर्वाण दिवस के दिन लाभ प्राप्त करेंगे। 24 किलो के 5 निर्वाण लाडू बन करके वहां पर तैयार हो रहे हैं और वे निर्वाण लाडू ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः 6:15 पर वहां पर भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए जाएंगे। जिनकी भावना हो निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर आकर के और भरत ज्ञान असली तीर्थ कनाट प्लेस में ये लाभ प्राप्त करें, अवश्य प्राप्त करें, ऐसा आपको मंगल प्रेरणा है। और इसके साथ जो भी महान भाव आज मंगल त्रयोदशी का दिन है और कार्तिक कृष्ण अमावस्या भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर अपनी ओर से अयोध्या में जो रत्न प्रतिमा विराजमान करके 30 चौबीसी मंदिर का जो वहां का इतिहास बन रहा है, प्राचीन इतिहास, अनादिकालीन इतिहास जो बन रहा है अयोध्या का, जिसको बहुत सुंदर अयोध्या को बनाना है। 30 चौबीसी मंदिर का भव्य निर्माण और उसमें रत्न प्रतिमाएं विराजमान करके 720 उसके निर्माण में एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य योग जिनको लेना है वे अपने नाम दे करके और प्रातः काल अमावस्या के दिन यानी भगवान महावीर के निर्वाण दिवस दीपावली के शुभ दिन आपके नाम की घोषणा करेंगे। अथवा आज मंगल त्रयोदशी के दिन भी दोपहर में 3:30 बजे पारस चंदन का पुनः प्रसारण होता है, तो उसमें भी आपके नाम की घोषणा की जाएगी। जो भी अपने परिवार की ओर से 1 प्रतिमा अथवा 3 प्रतिमा अथवा 5 प्रतिमा अथवा 10 प्रतिमा लिखवाना चाहें, लिखवा करके केवल 1,11,000 रुपये की राशि में एक रत्न प्रतिमा में आपका नाम रहेगा और मंदिर के निर्माण में भी आपका नाम रहेगा। ये पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखें, निर्वाण लाडू चढ़ाने का अपने मंदिर में भी निर्वाण लाडू चढ़ाइए, सब जगह जहां जहां आप चढ़ा सकते हैं। और भरत ज्ञान असली तीर्थ राजधानी दिल्ली के अंदर जो गोल मार्केट के निकट कनाट प्लेस में है, वहां आकर के प्रातः 6 बजे भगवान का अभिषेक कीजिए। भगवान महावीर स्वामी का हमारे आचार्य अनेकांत सागर गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा और निर्वाण लाडू चढ़ा करके 24 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 51,000 रुपये में कोई बोली नहीं की जाएगी, केवल आपने उछावर राशि दे करके और ये पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित चंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। पवन जी आ गए हैं, कहाँ गए पवन जी? चंदनावती माता जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम आर्यका जी चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति। कोई बात नहीं, चढ़ाने दो, चढ़ा दो। पीठ और चेहरा जो भी आ जाए, कोई हरज नहीं। देखो पवन जी किशनगढ़ से चल के आ गए माता जी के दर्शन। ये पवन जैन है, जैन मार्बल वाले। ओम ह्रीम आर्यका जी चंदनावती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्र
चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरिने नमः। अध्यात्म हो। अब हम आपको ले चले। आज जो है उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से श्री पद्मप्रभु भगवान का जन कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज जैसा कि मैंने कल भी बताया था मंगल त्रयोदशी व्रत है। उस व्रत को करने वाले और नहीं भी करने वाले मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं विमलनाथ तीर्थंकराय विमलनाथ तीर्थंकराय पाताल यक्ष भैरोटी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। पाताल्य पुनश्च आज महत्वपूर्ण दिवस है। आप ध्यान में रखेंगे भगवान महावीर ने पावपुरी में आज के दिन योग निरोध किया, इसीलिए ये त्रयोदशी धन्य त्रयोदशी कहलाई। और जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन का योग निरोध करके भगवान ध्यान में लीन हो गए थे। समूह शरण विघटित हो गया था और इंद्रगण सभी आकाश में अधर विराजमान थे और भूमि गोत्री राजाधिक सब नीचे बैठे हुए थे और भगवान अधर विराजमान थे। 2 दिन तक की योग निरोध रहा है, तो आप उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर स्वामिने नमः। श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा पद्मप्रभु भगवान जो जैन परंपरा में छठे तीर्थंकर हैं, कौशाम्बी में जिनके 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। कौशाम्बी और प्रभासगिरी पास ही पास हैं। प्रभासगिरी फभौसा के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ से भगवान को केवल ज्ञान आदि मानते हैं। जो भी है सब वही स्पष्ट है। पास पास में कौशाम्बी और प्रभासगिरी। और वहाँ का इतिहास भगवान महावीर को दीक्षावस्था में दीक्षा की मुद्रा में दीक्षित जीवन में चंदनवाला के द्वारा आहार आदि का होना, कौशाम्बी में ये भी इतिहास वहाँ बहुत अच्छी तरह दिखलाया गया है। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार सन 2000 के समय वहाँ जब प्रयाग तीर्थ का निर्माण हुआ, उसी समय प्रभासगिरी जाना मेरा हुआ था। वहाँ पर पद्मप्रभु भगवान भी विराजमान हुए। पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ था और वहाँ भगवान महावीर को आहार देते हुए चंदनवाला का दृश्य भी दिखाया गया है। आहार मुद्रा में भगवान महावीर विराजमान है आदि। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को और ऐतिहासिक तीर्थों को आप स्मरण करें। पुनश्च भगवान महावीर ने पावपुरी में योग निरोध किया। भद्रात्माओं, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 2 दिन का योग निरोध किया है और पुनश्च धन्य त्रयोदशी चतुर्दशी के बाद चतुर्दशी की पिछली रात्रि में यानी अमावस्या के प्रभात होने के पहले पहले भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है। वो निर्वाण वेला में ही पावपुरी में सन 2003 में और 4 में मुझे वहाँ रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ निर्वाण लाडू के समय पावपुरी में भी मैंने वो क्षण देखे हैं। भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन किया है। वो पावपुरी तीर्थ और जहाँ भगवान ने जन्म लिया ऐसा कुंडलपुर तीर्थ और जहाँ भगवान की प्रथम देशना खिरी ऐसा राजगृही तीर्थ, ये सब तीर्थ त्रिवेणी एक पास हैं। और वहीं गणधर देव को जो अमावस्या के दिन ही केवल ज्ञान हुआ है। पुनश्च श्री गौतम स्वामी ने भी गुणावा से मोक्ष को प्राप्त किया, तो उसी के पास ही वो भी तीर्थ है। वहाँ भी गौतम स्वामी की प्रतिमा मेरी प्रेरणा के अनुसार भावना के साथ विराजमान की गई है। भव्यात्माओं, ये सब तीर्थ अनादि निधन शाश्वत तीर्थ और वर्तमान के इस युग के 24 तीर्थंकरों से उनके चरणों से पवित्र तीर्थ जो महान तीर्थ बन गए हैं, जिनका नाम स्मरण भी आत्मा को पवित्र करने वाला है। तीर्थ का अर्थ क्या है? अब इस विषय पर हम थोड़ा सा
आपको ले चले। संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते। संसार समुद्र जिनके द्वारा तिरा जाए, पार किया जाए, वो तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थ के मुख्य रूप से दो भेद हैं और अवान्तर भेद तो बहुत है। मूलाचार में इनका वर्णन विस्तार से भी और ग्रंथों में भी है। मुख्य रूप से तीर्थ दो हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। आप ध्यान रखें, द्रव्य तीर्थ वो है जो तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों से पवित्र और उनकी चरण रस से पवित्र, उनके आहार दान आदि से पवित्र, कौशाम्बी आदि, भगवान के महावीर स्वामी के गर्भजन्म कल्याणक से पवित्र कुंडलपुर और दीक्षा कल्याणक से पवित्र कुंडलपुर, केवल ज्ञान से कल्याणक से पवित्र जन्मिका तीर्थ, जमुई तीर्थ जो बन गया है हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, जहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान की है जमुई में, वो केवल ज्ञान तीर्थ है। विशेष प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त है, फिर भी आप लोग उसकी वंदना अवश्य करें। वहाँ भगवान विराजमान हो चुके हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हो चुका है। पुनश्च वो भी तीर्थ है जहाँ भगवान की दिव्य देशना खिली। राजगृही के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान की प्रथम देशना 66 दिन बाद राजगृही में विपुलाचल पर्वत पर आकाश में अधर संवत्सर विराजमान था। भगवान महावीर की प्रथम देशना, प्रथम दिव्यधनी हुई है। वो कौन सी तिथि थी? दिगंबर जैन ग्रंथों की परंपरा के अनुसार श्रावण कृष्णा एकम। हमारे जैन ग्रंथों में, धवला ग्रंथ में, जय धवला ग्रंथ में इसे वर्ष का प्रथम मास माना है। यानी जैन परंपरा के अनुसार वर्ष का प्रथम मास है श्रावण मास, प्रथम पक्ष है कृष्ण पक्ष और प्रथम तिथि है प्रतिपदा। तो वर्ष के प्रथम मास में, प्रथम पक्ष में, प्रथम तिथि को भगवान महावीर की दिव्यधनी विपुलाचल पर्वत पर खिली है। ऐसा बहुत स्पष्ट वर्णन धवला, जय धवला आदि ग्रंथों में आया है। मैंने कई बार प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के कल्याणकों से पवित्र कुंडलपुर तीर्थ, जम्बिका तीर्थ और पावपुरी तीर्थ ये कल्याणक से पवित्र हैं और दिव्य देशना से पवित्र है राजगृही, और आहार दान से पवित्र है कौशाम्बी। भगवान महावीर के एक आहार नहीं हुआ है केवल चंदनमाला का, कई आहार हुए हैं। प्रथम आहार राजा वकुल ने, कुल ने दिया है। चंदनमाला का आहार तो कई वर्ष बाद हुआ होगा, जो भी है। तो इतिहास साक्षी है, ध्यान रखें। ये सब तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ भगवंतों के आहार होते हैं वो सब तीर्थ बन जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, तीर्थंकर भगवंतों के आहार में तो पंचाश्चर्य वृष्टि होती ही है। जो देवों का आगमन, रत्नों की वर्षा आहार के समय, पुष्पों की वर्षा, दिव्य सुगंधित गंधोदक की वर्षा और जय दुम्बी बाजे और जय जयकारा, ये पंचाश्चर्य आहार के समय ही होते हैं, अन्य समय नहीं होते। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और भगवान तीर्थंकर का जब आहार हुआ है चंदनमाला के यहाँ, उसमें बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। हमेशा ध्यान रखें, भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को और चंदनमाला की जीवन चरित्र को आप अपने जैन, दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से समझें। उत्तर पुराण में भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत है। अशोक कवि विरचित भगवान महावीर का जीवन व्रत है। वीर जिनेन्द्र चर्यु प्राकृत में, उसमें भी भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत है आदि। उसमें आज अनेकों धारणाएं हैं। भगवान महावीर के कान में कीलें ठोकी गई आदि, ये सब अपने दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है, ध्यान रखें। केवल एक बार उज्जैनी में रुद्र ने उपसर्ग किया था बस, और कोई कील उल नहीं ठोकी थी, केवल उपसर्ग किया था, हल्ला गुल्ला और दैत्यों का नृत्य वगैरह, केवल उपसर्ग। और भगवान महावीर अचलित रहे थे, तो उनने प्रकट होकर के भगवान का नाम
महति महावीर आदि रखा है। तो बात यही है, एक बार उपसर्ग हुआ है भगवान महावीर पर केवल मात्र। और आज दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के जीवन व्रत में बहुत अंतर है। आप उसे ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार समझें। ऐसे ही चंदनवाला के जीवन में भी बहुत अंतर है। तो दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार मैंने भगवान महावीर स्वामी का चरित्र भी लिखा हुआ है। भगवान महावीर कैसे बने, निर्वाण महामहोत्सव में 2500वें सन 1974 में 73 में उसकी हजारों 20-25 हजार प्रतियां छपी और हाथ के हाथ लोगों ने लिया है। भगवान महावीर कैसे बने, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार मैंने अनेक ग्रंथों के आलोड़न से और भगवान महावीर को संक्षेप में 24-25 पेजों में लिख करके प्रकाशित किया, चित्र सहित। उसको भी आप कभी अवश्य पढ़ें। और चंदनवाला का भी इतिहास जो है वो भी दिगंबर जैन परंपरा से पढ़ें। उसमें भी दिगंबर और श्वेतांबर में बहुत काफ़ी अंतर दिखाया गया है। उसको बेचे जाना आदि तो ऐसी बात नहीं है आदि, तो उस पर कभी फिर हम पुनः प्रकाश डालेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र को, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को, भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को, चंदनवाला के जीवन चरित्र को आप लोग पढ़ें, समझें। उनके बारे में मैंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं और ग्रंथ तो ही है हमारे उत्तर पुराण आदि, भगवान महावीर के चरित्र आदि, इनसे भी समझें आप। तो अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाओं को दूर करके और अपनी धारणा दिगंबर जैन दिगंबर परंपरा के अनुसार ही बनाएं और तीर्थों की वंदना करके आत्मा को तीर्थ करें। ये दीपावली पर्व आने वाला वर्ष और आज की धन्य त्रयोदशी, ये हमारे और आपके जीवन में ये धनतेरस मंगलमयी हो। ये मंगल त्रयोदशी भी है, आज व्रत भी है, मंगल त्रयोदशी व्रत। और योगा योग से देखो इस वर्ष मंगलवार को ही त्रयोदशी आ गई और जो मंगल त्रयोदशी व्रत है वो उस दिन मंगलवार ही था, इसीलिए इसका नाम मंगल त्रयोदशी हो गया। तो ये जो है व्रत, जिसने व्रत किया था, मैंने कल आपको संक्षेप में कथा बताई थी कि गुणपाल ने उज्जैनी में ये व्रत किया और ये व्रत अभी से चला है कि गुरु को आहार दिया और गुरु को पहुंचाने गए और गुरु के चरण सानिध्य में निवेदन किया, भगवान हम बहुत दुखी हैं, दरिद्र हैं, आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने अपने चरण से स्पर्शित एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा सेठ जी के हाथ में दे दिया, गुणपाल के हाथ में। वो लाकर अपने घर में रखा और उनके बालक ने उस पर खुरपा रख दिया और वो खुरपा लोहे का खुरपा सोने का बन गया। और उसी समय जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, गांव के लोगों ने, उज्जैनी के लोगों ने, हजारों लोगों ने उस पत्थर से अपने लोहे को स्पर्श करा कर सोना बनाया था। इसीलिए ये मंगल त्रयोदशी, धन त्रयोदशी, धनतेरस के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई, धनतेरस। तो बात यही है कि ये व्रत, उसका मंत्र भी मैंने आपको जपाया है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय पातालक्ष वैरोटी एक्सी सहिताय नमः स्वाहा। ये व्रत विधि हमें मराठी व्रत कथा संग्रह से प्राप्त हुई थी, उसका हिंदी अनुवाद करके मैंने छपाया है। 108 व्रत कथा संग्रह पुस्तक जो हमारे जम्बूद्वीप से छपी है, स्वामी जी ने छपाई है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है मंगल त्रयोदशी दिवस पर्व और हमारे भगवान भरत चक्रवर्ती तीर्थ जो यहाँ बन गया है और भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने आज योग निरोध किया, ध्यान में मुद्रा में लीन हो गए, ऐसे सब ये तीर्थ और दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ। और इस घर में जो मेरा प्रवास हुआ, ये सब इनके परिवार के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप सब महानुभाव, आपका घर हमेशा साधुओं के लिए खुला रहे। गुरुओं की देव साथ गुरु की भक्ति करते हुए आप लोग अपने मानव जीवन को सार्थक करें। आप लोगों का गारहस्थ जीवन मंगलमय हो। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। इस पर आप चर्चा करें, कभी बोलना चाहिए आपको। आज हमारी देखिए, अभी स्वामी जी ने कहा, जरा सा मैं एक शब्दों में बताऊं। अकबर बादशाह के समय जैन की संख्या 40 करोड़ थी और आज हम कितने हैं?
यह हमारे और आपके चिंतन का विषय अवश्य है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारी चाहे हिंदुओं की संख्या हो चाहे जैन की संख्या हो, इसी प्रकार से घटती गई तो आगे धर्म की परंपरा हम लोग कैसे निर्वहन करेंगे, ये चिंता और चिंतन का विषय तो अवश्य है। ईश्वर भी आप लोगों को समय समय पर प्रकाश डाला जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्या। हमें नाम याद नहीं रहती हमारे। शालिपीष्ट बीशर करयुत माधुर्य स्वादिकारी, जैसे पुण्य पुरुष के पद रज से ही धरा पवित्र हुई, वैसे त्रिभुवन के मस्तक पर सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंतानंत, नमो नमो त्रिभुवन के सभी तीर्थ को जिससे हो भवंत। अभ्यात्माओं, जैसे आटे में चीनी गुड़ डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं तो आटा मीठा हो जाता है। भाई पकवान ऐसे ही तो बनते हैं, कभी आटे में, कभी बेसन में, कभी खोए में मिष्टान्न मीठा डाल देते हैं तो मिष्टान्न पकवान बन जाता है। ऐसे ही जिस धरती पर महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं तो धरती तीर्थ का रूप धारण कर लेती है, पवित्र बन जाते हैं तीर्थ। भगवान महावीर ने आज से 2547 साल पहले निर्वाण को प्राप्त किया, अपनी आत्मा को 8 कर्मों से मुक्त किया। और उसके बारे में पूज्य माता ने बताया कि आज की मंगल त्रयोदशी के दिन उन्होंने योग का निरोध किया था। योग निरोध का मतलब क्या है कि जो समो शरण में विहार कर रहे थे ना, समो शरण विघटित हो गया और वे जाकर पावापुरी सरोवर में अधर आकाश में विराजमान हो गए। मौन हो गया, दिव्य ध्वनि जो खिर रही थी वो बंद हो गई। मन, वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। इन तीनों योगों को एकदम समेट लिया, निरोध कर लिया। यानी अब सब लोग जान गए कि भगवान महावीर मोक्ष जाने वाले हैं। गौतम गणधर हाथ जोड़ करके खड़े थे, सारे इंद्र देव देवियां मनुष्यगण सभी लोग। और तब अमावस का प्रभात जिसे कहते हैं प्रत्यूष बेला, यानी सवेरा नहीं हुआ पूरा, पौ फटने से पहले पहले अंधेरे अंधेरे में ही उन्होंने सारी कर्म कालिमा को, अंधकार को नष्ट कर दिया। और नष्ट किया तो पावापुरी से उन्होंने जाकर सिद्ध शिला पर वे विराजमान हो गए। अनंत अनंत सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हो गए भगवान महावीर। वह सिद्ध शिला तो पवित्र है ही, लेकिन जहां जहां उन्होंने विहार किया, जहां जहां उनके समोशरण बने, जिस नगर को महावीर की चरण रज का सौभाग्य मिल गया, वे सारे नगर, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे राजगृही, चाहे विपुलाचल पर्वत, चाहे रिजुकूला नदी के निकट जृंबिका ग्राम, और कुंडलपुर तो उनके जन्म से ही पावन रहा। गर्भ, जन्म और तप तीनों कल्याणक कुंडलपुर में ही हुए। इन सभी तीर्थों का विकास, जीर्णोद्धार ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से हो गया। और जब सारा देश 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहा था सन 2001 में, उस समय राजधानी दिल्ली के ही इंडिया गेट से पूज्य ज्ञानमती माता जी के साथ हम सब भगवान महावीर की जन्मभूमि के विकास का झंडा लेकर श्रावक लोग चले थे। आज मैं समझती हूँ सम्मेद शिखर जाने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं रहता होगा जो कुंडलपुर ना जाता हो। आप लोग भी कुंडलपुर गए हो ना? गए सब लोग?
राकेश जी आप गए हो कि नहीं कुंडलपुर? कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि, यानी शिखर जी जाइए तो कुंडलपुर, पावापुर, राजगीर, ये तीर्थों की त्रिवेणी है। कुंडलपुर में 3 कल्याणक हुए, राजगीर में प्रथम देशनाखिरी, पावापुर से मोक्ष गए। हम लोग 22 महीने कुंडलपुर रहे और माता जी की कृपा दृष्टि रही। 22 बार राजगीर और 22 बार हम पावापुर गए और 2 बार वहां निर्वाण कल्याणक मनाया। तो इतना ध्यान करती थी, इतना ध्यान करती थी, पूज्य माता जी कहती थी कि ये सिद्ध भूमि है, सिद्ध भूमि पर ध्यान करने से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो तीर्थंकर भगवंतों की चरण रज से तो धरती पावन हुई, लेकिन आज तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु संतों की चरण रज से भी भारत देश की तमाम धरती पवित्र होती है। और राजधानी दिल्ली को यह अवसर प्राचीन काल से मिलता आया। चाहे वो शांति सागर महाराज आए, उन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया, चाहे आचार्य धर्म सागर महाराज सन 1974 में आए। आचार्य देशभूषण महाराज से तो दिल्ली का बच्चा बच्चा परिचित है। उन्होंने पूरे देश के लिए निधियां प्रदान की और भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव जो आचार्य देशभूषण महाराज जी ने मनवा दिया, उसके साक्षात साक्षी हम लोग भी हैं। भले ही छोटे छोटे थे, ज्ञानमती माता जी को हर मीटिंग के अंदर उपस्थित होने को जरूरी आवश्यक मानते थे। चाहे वो पंचरंगी ध्वज, जैनियों का पंचरंगी ध्वज कैसे बना, जब बात आई तो आचार्य धर्म सागर और देशभूषण महाराज ने कहा, ज्ञानमती माता जी आप शास्त्र से देख के बताइए, अगर कहीं पंचरंगी ध्वज का वर्णन आया होगा तभी हम पंचरंगी ध्वज को मान्यता देंगे। सब चीजों पर मीटिंग चलती थी। और जब इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का आलोडन किया तो एक ग्रंथ है जम्बूदीप पन्नती, समझे? आप लोगों को तो शायद नाम याद भी नहीं रहते, मैं बता रही हूं। जम्बूदीप पन्नती के अंदर आया कि जिन मंदिरों पर पंचरंगी ध्वजाएं लहरा रही थी, तब इन्होंने आचार्य श्री को ले जाकर पंक्ति दिखाई और तब वह पंचरंगी ध्वज, जैन धर्म का ध्वज, सन 1974 से ही पंचरंगी ध्वज का प्रचार प्रसार हुआ है। उसके पहले सारी जगहों पर केसरिया ध्वज ही लगाए जाया करते थे। तो केसरिया ध्वज, पंचरंगी ध्वज, सफेद ध्वज, ये जैन शासन के ध्वज समय समय पर लगाए गए हैं, ये हमेशा जयवंत रहें। तो आज भगवान महावीर के निर्वाण की बेला में हम न्यू रोहतक रोड दिल्ली की कॉलोनी में हैं। ये हमारे संक्षिप्त भ्रमण, यानी 22 अक्टूबर से हमने ये भ्रमण पूज्य माता जी के स्वास्थ्य के लिए, यद्यपि थोड़ा अन्याय लगता है, 88 साल की उम्र, कॉलोनी में जाना और बीच में भी लोग ले जाते हैं। आज भी हम लोग देवनगर और करोल बाग मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसी जगहों पर भी बार बार उतरना चढ़ना और माता जी के लिए भारी रहता, लेकिन भक्तों की भावनाओं ने, मैं समझती हूँ, इन्हें आत्मशक्ति प्रदान की। और 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, आज 1 नवंबर, आज 2 नवंबर है, मंगल त्रयोदशी धनतेरस है। यह हमारा 10 दिन का प्रवास दिल्ली की कॉलोनियों के लिए अच्छा रहा। सबने लाभ लिया। ये सोचा कि आज देश की, हमारे जैन समाज की सबसे प्राचीन साध्वी ज्ञानमती माता जी के दर्शन बच्चे बच्चे कर रहे हैं। राकेश जी का पोता अरहम जैन, अभी आप इसे दर्शन करा रहे हो, ये कहेगा आगे चल के, समझी नेहा, ये बताएगा कि मेरी घर के अंदर ज्ञानमती माता जी आई थी और सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करके गई थी। इस चैत्यालय को कभी मत हटाना, क्योंकि ये आपके लिए इतिहास है, आपकी उन्नति करने वाला है। तो
ऐसी ज्ञानमती माता जी दीपावली की पूर्व वेला में आप सभी भक्तों को मंगल आशीष धनतेरस का प्रदान कर रही हैं। मैं तो यही कहूंगी, हैप्पी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। पूरे देशवासियों के लिए धनतेरस खूब मंगलमय हो, खुशियां लाए। ये घर तो पवित्र हुआ ही है, लेकिन हमारे ऋषभ जी जैन जिन्होंने 7 महीने से लगातार प्रयत्न किया और ज्ञानमती माता जी को हमेशा कहा, अभी भी हमारा न्यू रोहतक रोड का कार्यक्रम बन नहीं रहा था, ये ऋषभ जी और अलका को ही श्रेय है। हाँ, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना राकेश जी। और आपके यहाँ आए, हम पहले रोहतक रोड आए थे तो हमारे पवन जी जैन मार्बल वाले इनके यहाँ ठहरे थे। कल पवन जी बाहर गए, लेकिन इनके सुपुत्र विकास जी ने पूरा कर्तव्य निभाया, पूरी अपनी ड्यूटी पे की, सुबह से लेकर शाम तक संघ की भक्ति में लगे रहे। और पवन जी हम आपके यहाँ हो आए, अब चिंता मत करना। तो यहाँ का कण कण पवित्र हो गया। मैं जो बता रही थी कि जैसे आटे में मिश्री डालने से, मीठा डालने से वही मीठा हो जाता है, पकवान बन जाता है, ऐसे ही संतों की चरण पड़ने से आपकी भूमि पवित्र हो जाती है। और तीर्थ तो बनते होंगे, लेकिन हम जो श्रावक श्राविकाओं के मन की खुशियां देखते हैं, तो मुझे जरूर लगता है इनका मन जरूर जितनी देर साधु रहे उतना तीर्थ बन गया, क्योंकि आपकी आत्मा भाव तीर्थ है। समझे? भाव तो आत्मा के अंदर ही होते हैं, और आत्मा के भाव से ही जो द्रव्य तीर्थ बन जाते हैं। परम पवित्र भाव कर लिए भगवान महावीर ने, तो जहां जन्म लिया वो तीर्थ बन गया, जहां से मोक्ष गए वो भी तीर्थ बन गया, जहां प्रवचन किया, दिव्य ध्वनि खिलाई, वो भी तीर्थ बन गया। तो राजधानी की जिन कॉलोनियों में माता जी गई वह तो पवित्र हुई। आचार्य शांति सागर महाराज का प्रतिनिधित्व करने वाली, प्राचीन आगम के रहस्यों को बताने वाली ज्ञानमती माता जी से वे कॉलोनियां धन्य हुई। लेकिन जहां जहां हम नहीं गए हैं, उन भक्तों के लिए भी कहना है, आप चिंता न करें, आप कोई दुख ना मनाएं। ज्ञानमती माता जी के लिए दिल्ली बहुत पुरानी है, सब भक्त भी पुराने हैं। आप सब के लिए वे दिल से और दोनों हाथ उठा करके आशीष देती हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माता आपके लिए मंगल आशीष प्रदान करती हैं। ऐसे दिवस आपके जीवन में बार बार आए, सबके जीवन में खूब खुशियां आए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो महावीर भगवान की